ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। अनादि अनंत सर्वव्यापी, जो स्वयं प्रकाश है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो सृष्टि के आदि कारण और सिद्धों के भी सिद्ध हैं, उन्हीं आदिसिद्ध परमेश्वर भगवान नारायण को हम श्रद्धापूर्वक शरणागत होते हैं। पितृभक्ति केवल एक भाव नहीं, बल्कि ऐसा तप है जो मृत्यु को जीवन में बदल दे, देवताओं को भी नतमस्तक कर दे और अंततः जीव को भगवान के परमधाम तक पहुंचा दे। आज हम पद्म पुराण के उस अत्यंत पावन और हृदयस्पर्शी अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें पितृभक्ति की शक्ति चार महान ब्राह्मण पुत्रों को स्वयं श्री विष्णुधाम तक ले जाती है। यह कथा है त्याग की, धर्म की, तपस्या की और पिता के चरणों में अडिग समर्पण की। पश्चिम समुद्र के पावन तट पर एक दिव्य नगरी विराजमान थी, द्वारका। योग, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण यह भूमि ऋषियों और ब्रह्मवेत्ताओं की साधना से आलोकित रहती थी। उसी द्वारका नगरी में एक महान ब्राह्मण देवता निवास करते थे, जिनका नाम था शिव शर्मा। वे योग शास्त्र के ज्ञाता, वेदशास्त्रों के मर्मज्ञ और ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठित महर्षि थे। महर्षि शिव शर्मा के 5 पुत्र थे, सभी शास्त्रज्ञ, सभी तपस्वी और सबसे बढ़कर अपने पिता के परम भक्त। उनके नाम थे यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। किंतु महर्षि शिव शर्मा के मन में एक सूक्ष्म विचार उत्पन्न हुआ, क्या मेरे पुत्रों के हृदय में वह पितृभक्ति है जो केवल वचनों में नहीं, बल्कि प्राणों की परीक्षा में भी अडिग रहे? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि शिव शर्मा ने माया द्वारा एक अद्भुत और कठिन परीक्षा की रचना की। और यहीं से आरंभ होती है एक ऐसी कथा जहां भक्ति, त्याग और धर्म अपनी चरम सीमा को स्पर्श करते हैं। आइए अब हम पद्म पुराण के इस दिव्य अध्याय में सूत जी के वचनों के साथ प्रवेश करें। ये स्वदेवं परमेश्वर ही निष्केवलं ज्ञानमय प्रधानम वदंती नारायण मादिसिद्ध सिद्धेश्वरण तन शरणं प्रपद्ये। 16:35 सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहां योगशास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेदशास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए, जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वह मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयास करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा, उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विजश्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्तिपरायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, एटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अज्जों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी यह बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया और वेदशर्म के पास जाकर कहा, बेटा,
मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेदहर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा। यूं कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेदशर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, आथ मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं। आथ मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो। आथ मैं तुम्हीं को पाना चाहती हूँ। मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुरखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वह सब ला दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेदशर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्मयुक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूँ, मुझसे ऐसी बात न कहो। शुभे, मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो वस्तु चाहोगी वह सब निस्संदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन कराओ। वेदशर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचे। देवताओं ने वेदशर्मा से कहा, द्विजश्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेदशर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं स्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे मुहमांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेदशर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। शुभे, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा, ले लो ले लो। यह कहकर द्विजश्रेष्ठ वेदशर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिवशर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेदशर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। यह उनका मस्तक है, इसे आहरण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेदशर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, हो धर्म ही जिसका सर्वस्व था वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेदशर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिवशर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेदशर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्मशर्मा से कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्मशर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया।
उनकी तपस्या से खिंचकर धर्मराज धर्मशर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, धर्मशर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूँगा। धर्मशर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई बेद शर्मा जी उठें। धर्म बोले, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्मशर्मा ने जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना तो उस महाहास्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से यह महावाक्य निकलते ही वेददारमा उठकर खड़े हो गए, मानो वे सोते से जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेदशर्मा ने धर्मशर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गईं? पिताजी कहाँ हैं? धर्मशर्मा ने थोड़े में सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेदशर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्मशर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिवशर्मा के पास गए। उस समय धर्मशर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेदशर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर शिवशर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो। आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथनानुसार सब कार्य करूँगा। यह कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाशर्ष मार्ग द्वारा इंद्रकोक की यात्रा को अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्नर डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णुदर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदनवन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत बीणा के स्वर के समान था। विष्णुदर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, यह एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, यह मेरी भलाई नहीं कर सकती। यह विचार कर वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महामते, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा, वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिवशर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रकोक को जा रहा हूँ। यों कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रतापूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया।
किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विप्लवों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महाप्राज्य विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृभक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाएं तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के अभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर क्रोध से लाल हो रही थीं। किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा घड़ा लाकर दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। यूं कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की यह बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, आत्म प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की यह बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, सुब्रत, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋषि शिव शर्मा के मुख से यह शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसीलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं। जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो, ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। न जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्मप्राण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल तथा अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में रत हैं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से एक बढ़कर है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। हर इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और ये ही हमारे पिता हो। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहां किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों,
तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिवशार्म के यह उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शतगु, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वह में कर लिया है। इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परमधाम को चलो। शिवशम ने कहा, भगवन, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चलें। मैं पली के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोमशर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के यों कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्ररूय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीठमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शट्ठर, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णुरूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णुधाम को प्राप्त हो गए।